तो क्या आप लोग अपने रिजल्ट कार्ड के वेट कर रहे हो कि आपका रिजल्ट कार्ड घर पर कब तक रिसीव होगा, या अभी तक आपको रिजल्ट कार्ड एक डेढ़ महीना हो चुका है और अब तक आपको रिजल्ट कार्ड नहीं मिला? तो याद रखिएगा, आपको रिजल्ट कार्ड रिसीव नहीं होगा। और यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यही चीज़ लिखी हुई है। डिग्री फॉर्म के नीचे अगर आप कंडीशन देख रहे हो कि कंप्लीटेटर ना मिलने की सूरत में डिग्री के लिए अप्लाई कंप्लीटेटर जारी कर दिया जाएगा। अगर तलबा को कोई रिजल्ट में मसला ना हो तो रिजल्ट कार्ड कंप्लीटेटर या ट्रांसक्रिप्ट जारी की जाएगी। लेकिन अगर रिजल्ट कार्ड में इशू होगा तो इसका मतलब यह है कि आपके रिजल्ट कार्ड में इशू है, तो आपको रिजल्ट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। तो उसको हमने किस तरीके से जारी करवाना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। आज की AIUU इन्फो की वीडियो जो है वो आपकी है कि आपको कंप्लीटेटर या रिजल्ट कार्ड किस तरह से जारी किया जाएगा। और कभी कभार बच्चे जो हैं वो डिग्री फॉर्म भी अप्लाई कर देते हैं, लेकिन 1 से 1.5 महीना इंतज़ार करते हैं। जैसे कि मैं आपको सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख रहे हो कि एक बच्चे ने 6 जुलाई को अप्लाई किया है 2025 को, अभी तक उसको रिसीव नहीं हुआ। दूसरा बच्चा जो है इसने 30 अप्रैल को अप्लाई किया है, अदनान ने, और इसको भी अभी तक जारी नहीं हुआ रिज़ल्ट। ठीक है, तो इसकी कुछ रीजंस मैंने यहाँ पर आपके सामने निकाली हैं, वो बारी बारी हम आपसे जो है AIUU इन्फो आपसे बारी बारी डिस्कस करता है। ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए AIUU इन्फो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक सब्सक्राइब करने से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। शुक्रिया। हर सूरत में अभी चेक करना होगा वो है क्रेडिट लेस का। क्रेडिट लेस क्या चीज़ होती है? उसमें ये होता है कि हम लोगों को ये मालूम नहीं होता कि हमारे पहले सेमेस्टर, दूसरे सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर में कौन कौन सी हमने किताबें रखनी है। क्यों? क्योंकि बैचलर्स के अंदर, BA के अंदर जो है वो, जो कि आम हमारा BS हो रहा है, अब इतने सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें एसोसिएट डिग्री, ठीक है, ADE के हम बात कर लेते हैं, या हम जो सबसे वेल नोन कोर्स है इनका BA का, हम उसकी बात करते हैं। तो BA में आप लोग देख रहे हो कि पहले सेमेस्टर हमें पता चल जाता है ये कोर्सेज हैं, दूसरे सेमेस्टर हमें पता चल जाता है, दूसरे सेमेस्टर हमें पता चल जाता है ये कोर्सेज हैं। इसके साथ नीचे जो लाइन लिखी होती है जिसमें लिखा होता है स्टूडेंट कैन अप्लाई विद 6 क्रेडिट कोर्स और 3 क्रेडिट कोर्स, यानी कि 6 क्रेडिट का 1 रखना है और 3 का 1 रखना है। अब स्टूडेंट गलती ये करता है कि 2-3-3 के रख लेता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये 2-3-3 के अगर मैं रख लेता हूँ मैजिक अकाउंटिंग, ठीक है, और मैं साथ लग देता हूँ एडवांस अकाउंटिंग, ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट मैं रख लेता हूँ, तो याद रखना है मेरे ये कंप्लीट सब्जेक्ट नहीं होगा, मुझे यूनिवर्सिटी डिग्री जारी नहीं करेगी। अब इसमें ये आप स्टार साथ देख रहे हो, स्टार का मतलब क्या है? एक तो इसमें इश्यू ये आया कि 6 क्रेडिट का कोर्स रखना था और मैंने 3 रख दिया। अब उन्होंने ये कहा है कि अगर मैंने 438 रखा तो 444 भी रखना पड़ेगा, और अगर मैंने 444 रखा कैन नॉट बी टेकन विथ 438, यानी कि 438 एंड 444 कैन बी टेकन इन अ सेमेस्टर, बट कोर्सेज 444 कैन नॉट बी टेकन बिफोर 438, यानी कि 438 आपको पहले सेमेस्टर में क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको 444 भी क्लियर करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है कि जिनके साथ स्टार लगा हुआ है वो कोर्सेज के साथ कुछ ना कुछ आपको सब्जेक्ट पास करना लाजमी है। नंबर दूसरे पर हो जाता है टू टेक एडमिशन इन 466 and 467 the course 422 and 423 must be pass, यानी कि ये जो स्टार लगा हुआ है इनके साथ दूसरे कोर्सेज का भी पास होना लाजमी है। तो ये जो है ना, ये दूसरा कोर्सेज आ गया, मतलब कि एक सब्जेक्ट आपने पास किया हो तो ये कंडीशन आपने चेक कर लेनी है कि क्या इसके साथ हम मुझे दूसरी किताब तो पास करना लाजमी नहीं है। दूसरे नंबर पर अगर उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक 6 क्रेडिट कोर्स और एक 3 क्रेडिट कोर्स रखना है, तो क्या आया मैंने 6 क्रेडिट के साथ ये 3 क्रेडिट का कोर्स रखा है या नहीं? अब इसमें गलती ये स्टूडेंट करता है, जैसे ये पाकिस्तानी अदब 6 क्रेडिट कोर्स भी है और पाकिस्तानी अदब 3 क्रेडिट कोर्स भी है, तो गलती स्टूडेंट ये करता है कि वो कहता है इसके साथ भी है उसके साथ भी, जल्दी में ये सिलेक्ट कर लेता है। तो आपने इसके कोर्स कोड चेक करने हैं, 0426 0427, ये दोनों सेम यानी कि डिफरेंट है, तो कोर्सेज आपके डिफरेंट होने चाहिए, और जो क्रेडिट कोर्सेज यहाँ पर दिया हुआ है आपने उसके अकॉर्डिंग करना है। नंबर 2 पर आपने प्रोस्पेक्टस से देख लेना है। नंबर 2 पर मेरी यहाँ पे क्रेडिट की वीडियो लाजमी अवेलेबल है मेरे भाई, वो लाजमी आप लोगों ने चेक करनी है।
नंबर दूसरे इसी पर आ जाता है बेटा डबल बुक्स पास। ये पहले बहुत ज़्यादा था, अब भी कॉमन है, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया क्योंकि ऑनलाइन ऑटोमेटिक सिस्टम है और सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो अब जो ऑलरेडी बुक्स पास हो रही होती हैं उनको सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। अलबत्ता जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, उनसे ये गलती हो रही होती है क्योंकि उनके अभी भी रिजल्ट क्लियर नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने पहले सेमेस्टर में जो सोशियोलॉजी बुक है वो मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है, 411, और वही बुक में जब 1 डेढ़ साल गुजर जाता है और फिर मैं वही किताब सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो याद रखना 2 बुक्स सेम टाइम एक्सेप्ट नहीं होंगी। और सबसे अहम बात जो स्टूडेंट जहन में रखोगे, ये जो लाजमी किताबें हैं ये उसी सेमेस्टर में हैं, इनको आप ऑप्शनल के तौर पर ट्रीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो लाजमी किताबें लाजमी हैं और ये याद रखना है कि ये लाजमी किताबें आप सबकी पास हों। तीसरे नंबर पर आ जाता है बेटा नेम करेक्शन का। अगर आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के ऊपर आपका नाम गलत लिखा हुआ है, ठीक है, और आपके डिग्री पर आपने डिग्री फॉर्म पर जो आपने नाम लिखा है वो गलत है, या डेट ऑफ बर्थ आपकी शनाख्ती कार्ड पे अलग है और मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर अलग है। उसके बाद रॉन्ग बुक सिलेक्टेड, मतलब कि रॉन्ग बुक सिलेक्टेड का अभी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है पहले से ही कि जिसमें यहाँ पर मैंने ये बुक सिलेक्ट किया और इसके साथ दूसरी बुक सिलेक्ट नहीं की, ठीक है, या फिर मैंने एक बुक दो दफ़ा कर लिया। कंबाइंड बुक्स नॉट सिलेक्टेड, कंबाइंड बुक्स का भी वही इशू मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर लिया कि 2 बुक्स जो हैं वो अगर एक रखी है तो दूसरी भी मुझे रखनी पड़ेगी, ठीक है, और अगर एक नहीं रखी तो दूसरी भी मुझे ज़रूरत नहीं है रखने की। तीसरे नंबर पर आ जाता है बेटा डॉक्यूमेंट नॉट, अच्छा, इसका भी मैं आपको आसान सा तरीका यही बता रहा हूँ। कोशिश ये किया करें कि अपनी प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर लें, वेबसाइट से चेक कर लें, हर एक बुक को बारी बारी सिलेक्ट करके चेक कर लें। अगर नहीं कर सकते रीजनल ऑफिस चले जाओ, उनसे कह दो सर मुझे गाइड कर दें कैसे करना है। रीजनल ऑफिस वाले नहीं करते, AIUU इन्फो अवेलेबल है, मुझे मेल कर दो, मैं आपको चेक कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है डॉक्यूमेंट नॉट अटेस्टेड बाय नेम। याद रखना है कि कोई भी इसके साथ आपने डॉक्यूमेंट अटैच करनी है, वो गजटेड ऑफिसर को ये कहना है सर इसको अटेस्टेड बाय नेम करें, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर आ जाता है रिजल्ट कार्ड और डिग्री नॉट अटैच, ठीक है। इसमें ऐसे है कि अगर तो मैट्रिक के बच्चे हैं उनको कोई भी चीज़ साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शनाख्ती कार्ड या बे फॉर्म लगाएंगे। अगर FA आप कर रहे हो तो आपको मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड भी लगाना पड़ेगा और मैट्रिक की सनद भी लगानी पड़ेगी। अगर BA आप कर रहे हो तो मैट्रिक के सनद रिजल्ट कार्ड, FA के सनद और रिजल्ट कार्ड, ठीक है। और अगर आपके पास प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड हो तो यूनिवर्सिटी आपको ना रिजल्ट कार्ड जारी करेगी ना डिग्री जारी करेगी। अच्छा, उसके बाद बेटा याद रखिएगा कि रीअपेयर फीस पेंडिंग का इशू। रीअपेयर फीस पेंडिंग क्या है, इसमें ये होता है कि आपकी रीअपेयर की फ़ीस है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, आपके पास 2 होंगी चीज़ें, याद रखना है। अब बहुत अहम बात आपको बता रहा हूँ, ये result.ai.edu.pk पे जो ओल्ड स्टूडेंट होंगे वो अपना रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है, तो उनको यहाँ पर रीअपेयर या RE लिखा होगा या रीअपेयर लिखा होगा, तो उसकी आपने टोटल कैलकुलेट कर लेने हैं कि कितने आपकी रीअपेयर हैं। नंबर 2 पर आप आ जाते हैं जिसमें FE1 और FE2 लिखा होगा। इस FE1 और FE2 की हमने फ़ीस नहीं भरनी, हमने सिर्फ रीअपेयर री एग्ज़ामिनेशन की फ़ीस भरनी है। दूसरे नंबर पर फेल वाला आ जाता है, फेल की भी हमने फ़ीस नहीं भरनी। जब इसकी फ़ीस पेंडिंग होती है और आपने इसकी फ़ीस नहीं पे की होती तब भी यूनिवर्सिटी रिजल्ट कार्ड जारी नहीं करती। तो आपको क्या करना है, चलान डाउनलोड सेक्शन पर जाके इसका भी चलान इसी तरीके से आपने स्टूडेंट रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, यहाँ से आपने रीअपेयर को सिलेक्ट करना है, रीअपेयर वर्कशॉप नहीं, रीअपेयर इन एग्ज़ाम, ठीक है। और अगर और यहाँ से अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है, जैसे BA है तो मैं यहाँ से टोटल कैलकुलेट कर लूँगा कि मेरी रीअपेयर कितने, समझो एक पेपर है तो मैं इस डाउनलोड के बटन पर क्लिक करूँगा तो मुझे रीअपेयर की फ़ीस शो हो जाएगी, कितनी आपकी रीअपेयर की फ़ीस है। फिर कोर्सेज एडजस्टमेंट फ़ीस इज़ पेंडिंग। कोर्सेज एडजस्टमेंट फ़ीस क्या है, ये अब न्यू तरह की फ़ीस है जो कि आपको इनरोलमेंट पोर्टल पर जाना होगा। आप लॉगिन कर लोगे तो माई फाइनेंशियल अकाउंट्स, अब माई फाइनेंशियल अकाउंट्स के बाद आपने क्लिक करना है चार्जेस ड्यू पर। चार्जेस ड्यू पर ये जो आपको फ़ीस शो हो रही है फ्यूचर ड्यू की 2700
रुपए, ये आपने इसको पे करना था बट आप लोगों ने पे नहीं किया। या फिर सम टाइम ऐसे भी होता है कि स्टूडेंट ने जो है वो चालाकी की और उसने क्या किया कि ओल्ड चालान यानी कि बैंक के ज़रिए आपने इजी पैसा के ज़रिए आपने चालान पे किया, ठीक है। यूनिवर्सिटी ने डेट एक्सटेंड नहीं की, लेकिन सिस्टम में अपडेट ना होने की वजह से आपको लेट फीस पड़ गई। लेकिन लेट फीस जो आपको फ्यूचर ड्यू में पड़ी है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर आपने बाद में कोई कोर्स कोड ऐड करवाए होते हैं तो वो आपकी फ़ीस यहाँ पर शो होगी, तो आपको ये भी फ़ीस पे करने की पड़ेगी। अच्छा, इस फ़ीस पे करने का तरीका ये है बेटा, आपने यहाँ से बैलेंस फ़ीस को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ से अपनी डिग्री सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने ये जो पैसे लिखे होंगे 2700 रुपया, ये आपने कॉपी करना है, यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पर आके आपने इसको पेस्ट करना है और चालान डाउनलोड के बटन पर क्लिक करोगे, आपका चालान डाउनलोड हो जाएगा। उसको इजी पैसा मोबाइल अकाउंट से आप पे कर सकते हो। वर्कशॉप इंटर्नशिप लेटर नॉट अटैच, ठीक है। ऐसे है कि कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं, ये प्रोस्पेक्टस से आपको पता चल जाएगा कि आपकी उसमें वर्कशॉप है या नहीं, सॉरी वर्कशॉप नहीं कह रहा हूँ, इंटर्नशिप लेटर है या नहीं। इंटर्नशिप अगर आपकी है तो आपको ओरिजिनल इंटर्नशिप लेटर भी डिग्री फॉर्म के साथ लगा के भेजना होगा, अदरवाइज यूनिवर्सिटी आपको जो है वो रिजल्ट कार्ड और डिग्री इशू नहीं करेगी, ठीक है। तो आपने अपना किसी भी वेट